बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। शुरू करेंगे आज हम कॉस्ट में हम देखेंगे इनकम शीट कैसे बनाते हैं। ठीक है, या इसको इनकम स्टेटमेंट बोल लो आप, इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, कैसे बनाओगे? सबसे पहले आपको क्या रखना होता है? सबसे पहले आपको रखना होता है सेल्स। क्या रखनी होती है सबसे पहले? आपको रखनी होती है सबसे पहले सेल्स। ठीक है, सेल्स लेते हैं हम सबसे पहले। क्लियर? सेल्स में से हम क्या माइनस करते हैं? हम माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। क्या माइनस करते हैं हम? वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट पे, यानी कि प्रोडक्शन जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे चेंज होती रहती है। जीरो प्रोडक्शन तो जीरो कॉस्ट। ठीक है, ऑलराइट। जब हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है? कंट्रीब्यूशन निकल के आता है। क्या निकल के आता है? कंट्रीब्यूशन निकल के आता है, यानी कि अंशदान बोलते हैं इसको आप। डन। फिर हम कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करते हैं? हम माइनस करते हैं हमारी फिक्स कॉस्ट। ठीक है, क्या माइनस करते हैं हम? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? जो लेवल ऑफ जीरो आउटपुट, यानी कि जब आप प्रोडक्शन जीरो हो तब भी आपकी कोई ना कोई कॉस्ट जरूर होगी। क्लियर? तो उसको बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को माइनस करने के बाद हमारे पास क्या निकल के आता है? हमारे पास निकल के आता है EBIT। क्या निकल के आता है? EBIT। EBIT को हम क्या बोल सकते हो? EBIT को हम बोल सकते हो PBIT। क्या बोल सकते हो? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या बोलेंगे? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्लियर है क्या? है ना? फिक्स कॉस्ट लिख देता हूं मैं आपको, फिक्स कॉस्ट। ठीक है, ये है हमारी वेरिएबल कॉस्ट। डन? क्लियर? ऑलराइट। ये आ गया हमारे पास EBIT। EBIT क्या आता है? ये वो प्रॉफिट है, ये वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ये वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ये वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जो इंटरेस्ट और टैक्स को देने से पहले है। क्या है? इंटरेस्ट और टैक्स को देने से पहले है। अब माइनस करेंगे अपन, क्या लेस करेंगे हम? क्या हम लेस करेंगे? हम लेस करेंगे। चाहो तो माइनस को आप लेस कर दो, माइनस लेस करके दिखा दीजिए। ठीक है, लेस। क्या लेस करोगे आप? आप लेस करोगे इंटरेस्ट, आप लेस करोगे क्या? ब्याज। ठीक है, इंटरेस्ट लेस करेंगे अपन। डन? इंटरेस्ट जनरली किस पे होता है? या तो आपने बैंक से लोन लिया होगा या आपने डिबेंचर लिए होंगे, और आप डिबेंचर पे क्या दे रहे होंगे? इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे। क्लियर? जब इंटरेस्ट दे देते हैं हम तो क्या निकल के आता है हमारा निकल के आता है, क्या निकल के आता है? PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। या इसको बोल लो EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। क्लियर? अर्निंग बिफोर टैक्स। या इसको ऐसे भी बोल सकते हो आप, क्या कि अर्निंग बिफोर टैक्स बट आफ्टर इंटरेस्ट। क्लियर? अर्निंग बिफोर टैक्स बट आफ्टर इंटरेस्ट। क्लियर है क्या? डन? फिर आता है, फिर हम टैक्स लेस करते हैं इसमें से। क्या लेस करेंगे हम टैक्स लेस करेंगे इसमें से। ठीक है, टैक्स की जो रेट होगी वो लेस करेंगे अपन। टैक्स लेस करने के बाद हमारे पास क्या निकल के आता है? हमारे पास निकल के आएगा पैट। क्या निकल के आएगा? पैट या एट। क्लियर? पैट बोले तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्लियर? डन? अच्छा सुनिए, जब ये प्रॉफिट आ जाता है ना, ये हमारा कंपनी का जब प्रॉफिट आ गया, इस प्रॉफिट में से सबसे पहले हम किसको देंगे? डिविडेंड। हमारे पास डिविडेंड लेने वाले दो लोग बैठे हैं। सबसे पहले एक है प्रेफरेंस शेयर वाले और दूसरा है इक्विटी वाले। क्लियर? तो हम सबसे पहले किसको देते हैं? इस प्रॉफिट पर डिविडेंड पाने का सबसे पहले किसको होता है? प्रेफरेंस शेयर वालों को होता है। तो हम प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड माइनस करेंगे, लेस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। ठीक है, ऑलराइट। सबसे पहले देखो पेट आ गया यहाँ पे, 8 आ गया। इसके बाद आप क्या दोगे? प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड दे देंगे अपन सबसे पहली प्रायोरिटी।
जब प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड आ जाएगा माइनस कर देंगे हम, तो उसके बाद क्या निकल के आएगा, उसके बाद जो निकल के आएगा वो यहां पर है, ये आएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है क्या, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर मतलब अब वो अर्निंग है जो किसके लिए है, इक्विटी शेयर्स वालों के लिए है। क्लियर, हम इक्विटी शेयर वालों को क्या देंगे, उनको डिविडेंड प्रोवाइड करेंगे। डन, ये जो अर्निंग है वो आ गई हमारे पास। अच्छा, इस अर्निंग के बाद है ना, ये अर्निंग आ गई। देखो अब यहां पर ये जो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है, यदि हम इसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का डिवाइड लगा दे, क्या लगा दे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर का डिवाइड लगा दे, तो क्या निकल के आता है हमारा निकल के आता है क्या, ईपीएस। क्या निकल के आता है, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, यानी कि प्रति अंश कितनी अर्जन है आपकी। ठीक है, ईपीएस क्या बोलता है, अर्निंग पर शेयर। डन, अर्निंग पर शेयर हमारा निकल के आता है। डन, ध्यान रखना अर्निंग, ये जो अर्निंग है, इस अर्निंग में से यानी कि जो प्रॉफिट बचा है हमारे पास, जो कि किसके लिए है, इक्विटी वालों के लिए। इक्विटी वालों को डिविडेंड देने के बाद, इक्विटी वालों को डिविडेंड देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है हमारे पास, जो प्रॉफिट हमारे पास बचता है, कंपनी क्या करती है उसका, कंपनी उसको क्या करती है, या तो कंपनी उसको क्या करेगी, रिटेंड करेगी। क्या करेगी, या तो उसको क्या करेगी, रिटेंड करेगी। क्या करेगी, उसको रिटेंड करेगी, या उसको क्या कर देगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ठीक है, या तो रिटेंड कर लेगी। रिटेंड का मतलब क्या होता है भाई, इसको बोलते हो ना आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वो यही होता है। ठीक है, जो प्रॉफिट हमारे इकट्ठा हो गए सालों के, डन, रिटेन अर्निंग जिसको बोलते हो आप रिटेंड अर्निंग। ठीक है, ये है हमारी कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है जब आप कॉस्ट में या मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चंस कर रहे हो, उसमें काम आएगी आपके। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।